दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी चुनावी समर के लिए अपनी तैयारियों में जुटी है। दिल्ली में आप हैट्रिक, जबकि बीजेपी सत्ता में वापसी चाह रही है। दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा सीट पर आप जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और अब वह यहां से चौका लगाना चाहती है। ऐसे में बुराड़ की जनता के दिल में क्या है, बुराड़ी के मुद्दे क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर चुनावी दंगल शुरू हो गया है। 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। हम रोजाना आपको अलग अलग विधानसभा का समीकरण और वहां के लोग क्या चाह रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं बुराड़ी विधानसभा सीट पर। हालांकि इस सीट पर पिछले 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा जीतते आए हैं, लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो काफ़ी कांटे का है, क्योंकि कांग्रेस ने मंगेश त्यागी को टिकट दिया गया है। तो वहीं अगर हम बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की बात करें तो वहाँ से शैलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में है, लेकिन जीत की हैट्रिक लगा चुके संजीव झा क्या इस बार भी जीत पाएंगे लोग? श्रीराम जी, क्या लग रहा है बुराड़ी में इस बार आपको कौन आगे चल रहा है रेस में? संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से मंगेश त्यागी हैं, उधर जेडीयू से शैलेंद्र हैं। काम तो कुछ हो ही नहीं रहे। अच्छा ये हमारे यहाँ रोड पे करीबन 3 साल से गड्ढा हो रहा है अच्छा पानी का। पानी लीकेज है 3 साल से। अच्छा, मतलब ये सड़कें और पानी जल भराव ये मुद्दा है इस इलाके? हाँ, मतलब लाइन टूटी पड़ी है 3 साल से, कोई सही नहीं करवा रहा। कोई सही नहीं करा रहा। तो वैसे क्या लग रहा है आपको, मतलब कौन जीत रिपेयर सकता है? करके चले जाते हैं। जीत कौन सकता है आपके हिसाब से? किसको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को। स्वामी जी, क्या लग रहा है बुराड़ी में आपकी बार? देखो बेटा, बात यह है, अगर ट्रेंड देखा जाए मोस्टली बाहरी लोग यहाँ रहते हैं, है ना, इसका मतलब यह है कि संजीव झा जीत जाएगा। पर जो यहाँ के लोकल हैं उनका जो झुकाव है वो मंगेश त्यागी की तरफ है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं मंगेश त्यागी और संजीव झा में टक्कर? हाँ, उसमें कोई तीसरा सिलेंडर कोई जेडीयू से सिलेंडर है? कुछ नहीं होने का। अच्छा, ना कोई वो नहीं है। अच्छा, इन दोनों में अगर मैं आपके हिसाब से पूछूं जो पलड़ा किसका भारी, मंगेश त्यागी या? देखो, दोनों बराबर से लग रहे हैं फिलहाल तो। अच्छा, जैसे कन्वेंसिंग दोनों की हो रही है, दोनों के हिसाब से दोनों बराबर लग रहे हैं। वो बाद में मालूम पड़ेगा कौन सा आगे जाता है कौन सा पीछे जाता है। भाई क्या लग रहा है इस बार बुराड़ी में कौन सी पार्टी आगे चल रहा है? पार्टी तो बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। अच्छा, और ये संजीव झा? संजीव झा में अभी इतना नहीं है। हैं? संजीव झा इतना नहीं है, अभी काम उन्होंने कम करा है। अच्छा, तो तो इतना हार सकते हैं, टक्कर रहेगी? टक्कर तो नहीं जाएगी। किस किस में है टक्कर? अच्छा, ये बताओ। बीजेपी कांग्रेस में बुराड़ी में। अच्छा, मतलब ये बीजेपी जो जेडीयू से शैलेंद्र? हाँ, वही। अच्छा, चलिए ठीक है। जय कुमार जी, आपको क्या लग रहा है इस सीट पर बुराड़ी में? बुराड़ी सीट पे तो मामला टक्कर का है। इसे संजीव झा जीत रहे हैं यहाँ से। जीत रहे हैं? क्यों, ऐसा क्यों है? 3 बार से जीत रहे हैं, लेकिन 3 बार से? हाँ, 3 बार से, लेकिन इस बार के बहुत मुश्किल लग रहा है। बीजेपी की चांस है। बीजेपी ये जो जेडीयू से है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। ये मंगेश त्यागी कौन? मंगेश त्यागी का तो कोई वो नहीं है। अच्छा, शैलेंद्र और संजीव झा में टक्कर? हाँ, टक्कर है, दोनों में ही टक्कर है, क्योंकि यहाँ तो संजीव पूर्वांचल के वोटर भी काफी हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यहाँ संजीव झा थोड़ी सी अपना बना रखे हैं, अच्छा, इसलिए चांस है जो निकल जाएंगे। संजीव झा। हाँ जी, हाँ जी। तो काम हुआ है कुछ? काम तो गली उली के करे हैं, लेकिन रोड वगैरह तो खराब है बहुत ज्यादा ही। अच्छा। इससे मतलब आदमी बड़ा दुखी है। फिर भी जीतेंगे? अब फिर भी चांस है जो जीत जाएंगे ऐसे। हाँ हाँ। आशुतोष, क्या लग रहा है बुराड़ी में इस बार आपके साथ कौन जीत सकता है? झाड़ू, आम आदमी कोई पार्टी? अंदाज नहीं है फिलहाल के लिए। मैं संजीव वैसे झा को जानते हैं? हाँ, विधायक है आपके यहाँ के? हमारे यहाँ के विधायक। तो जीत सकते हैं वो इस बार? नहीं, आपको लग रहा है सर? चांस तो है जिस हाँ, मतलब लोगों को, मैं मेरे फैमिली या आसपास के लोगों को मैंने जैसे देखा है, तो मेरे को लग रहा है हाँ थोड़ा बहुत चांस है। वरना तो जैसे केजरीवाल जी हैं वैसे रिस्पेक्टेड केजरीवाल हैं, तो कोई मेरे को उतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं लग रही कि केजरीवाल जीत सकते पाएंगे इस बार। अच्छा, तो संजीव झा के चांस आप बता रहे हैं? मतलब इस इलाके में है थोड़े हाँ, बहुत। इस इलाके की मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जिस इस क्यों चांस है? अच्छा, काम वाम करा है या कैसे? थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब कहने के हुआ भी है ऐसा। कंस्ट्रक्शन किया तो है। उनके फिर दोबारा चांस है, जीत सकते हैं? हाँ, थोड़े बहुत प्रोबेबिलिटीज हैं, बस इतना बस है। नेगी साहब, क्या लग रहा है इस बार आपको बुराड़ी में? बुराड़ी में साहब इस बार तो है कि अभी तक तो कंफर्म एक्चुअली बताना, देखो बिल्कुल बताऊंगा जी। अभी तक कंफर्म नहीं है, हाँ। क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी का गठबंधन है, शैलेंद्र जेडीयू शैलेंद्र जेडीयू से सब ठीक है साहब, उसका जो है 90% तो पहले साल भी ऐसे ही रहा और अब भी शायद ऐसे ही रहेगा। अच्छा, और ये संजीव झा 3 बार जीत चुके हैं? इसमें जो अभी जो यहाँ की टक्कर जो मानी जा रही है वो संजीव झा में और कांग्रेस में मानी जा रही है। अच्छा, मंगेश त्यागी? मंगेश त्यागी जी। तो ये जो पिछले 10 साल से तो विधायक हैं संजीव झा, हाँ जी। काम वाम हुआ है कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ, नथिंग। तो फिर क्यों टक्कर बता रहे हैं? टक्कर इसलिए है
कि यहाँ पर जो फ्री की वो बांटी जाती है रेवड़ी अच्छा तो उस रेवड़ी के चक्कर में पब्लिक जो है पहले मुझे दे मेरा वोट का क्या आगे मुझे नुकसान इस भुगतना हिसाब से पड़ेगा। तो फिर शैलेंद्र आगे चलनी चाहिए क्योंकि बीजेपी ने 2500 कह दिया, हम महिला को 2500 देंगे। सर 2500 तो ये कभी कोई दे ही नहीं पाएगा। इनने इससे पहले पंजाब में कितने दे दिए किसी को। अच्छा एक सवाल ये और बताओ, इस इलाके के मुद्दे क्या है, किस मुद्दों पर आधार पर वोट डले? मुद्दे सर यहाँ पर जो रूरल एरिया है यहाँ पर बिचारी जो रहती है सारी एक मध्य वर्ग पूर्वांचल के हैं, मतलब निचले पूर्वांचल उत्तरांचल जो भी रहते हैं, मतलब एक रोज कमाना, रोज गड्ढा खोदना, रोज पानी पीने वाले उसी के लोग। आधार पर वोट डले। जी जी जी। तो अभी प्लस पॉइंट किसका है, संजीव झा का या फिर मंगेश का? मंगेश को एक बार पब्लिक जो भी है सबका यही है कि एक बार हम चेंज करके रखें। अच्छा मतलब चेंज करने पे ही आम आदमी पार्टी आई थी। हाँ, मतलब बदलाव चाह रहे हैं बदलाव आप। चाहते हैं जी। यहाँ कौन जीत रहा है यहाँ से इस बार? इस टाइम तो यहाँ तो जी देखो जी तीनों ही पार्टी का अच्छा माहौल है। अच्छा हाँ, कौन कौन सी? यहाँ से अगर बीजेपी अपनी सीट लेती तो बीजेपी जेडीयू को दे दी वो सीट, तो जेडीयू की सीट नहीं निकाल पाएगी। कौन निकालेगा यहाँ से? यहाँ से सीट निकलेगी या तो कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी। तो दोनों में टक्कर है। आपको क्या लगता है जी? हमें कुछ नहीं लगता। लगता ही नहीं कुछ भी। क्यों? वोट भी नहीं दोगे? कहाँ का वोट है? हमारे यहाँ का वोट है, तो वोट दोगे नहीं? क्यों नहीं लेंगे? हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ, मतलब किस आधार पर वोट दोगे? विकास के आधार पर। तो विकास हुआ है नहीं हुआ? विकास थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत अभी बाकी तो है। ये संजीव झा आम आदमी पार्टी से 3 बार विधायक बन चुके हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। जीत सकते हैं इस बार भी? हाँ, हो सकता है 90%। अच्छा तो ये आप गढ़वाली है मेरे ख्याल से, तो गढ़वाली इस इलाके में काफी ज्यादा हैं, तो इस बार गढ़वाली और पूर्वांचली काफी ज्यादा है इस इलाके में, तो गढ़वालियों का सपोर्ट क्या आम आदमी पार्टी को है? कुछ आम आदमी है, कुछ बीजेपी, अच्छा दोनों बीजेपी तरफ ने तो सीटें नहीं दी। खैर आपको क्या लगा, संजीव झा जीत सकते हैं नहीं? संजीव झा या फिर मंगेश त्यागी, दोनों में टक्कर है। दोनों में। क्या लग रहा है इस बार आपको बुराड़ी में कौन जीत रहा है? एनडीए। शैलेंद्र। हाँ जी, शैलेंद्र कुमार जी। आपको क्या लग रहा है जी? शैलेंद्र और ये संजीव झा? संजीव झा जी 10 साल में कुछ किया ही नहीं, करा क्या उसने? पूरी सड़कें खोद के रख रखा है, नालियां बेकार कर रखी है, पूरे भर तक बाहर जा रहा है। और ये कांग्रेस के मंगेश त्यागी। जीरो है जी। क्या नाम है आपका? प्रमोद नाम है नहीं रहते हैं आप? जी, यहीं रहते हैं। अच्छा तो क्या लग रहा है इस बार कौन यहाँ से जीत सकता है आपको लग रहा है? अब देखो जी, संजीव झा या मंगेश त्यागी या शैलेंद्र, मतलब आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, या फिर किसको वोट देंगे? अब देखो जो ज्यादा चांस तो है वो केजरीवाल केजरीवाल का। क्यों? उसी का चांस देख रहा हूँ जी। किसी का चांस क्यों देख रहे हैं, मतलब ऐसा क्या किया? ज्यादा संख्या घूमता है वही घूमते हैं जी। आपको क्या लग रहा है जी यहाँ से बुराड़ी से? पासा पलटेगा वैसे अच्छा पलटेगा। टक्कर किस किस में हैं? अच्छा, तीनों में हो गई ना। अच्छा हाँ जी, शैलेंद्र, मंगेश त्यागी और संजीव झा। तीनों। लग रहा है किसका भारी है अभी? अभी देखो, अभी तो टाइम थोड़े तो डंका बजा है, अभी तो टाइम लगेगा। अभी डंका बजा है। लग रहा है सीट पर कौन जीत रहा है? ये हमारे हिसाब से तो आम आदमी आना चाहिए। आम आदमी पार्टी। क्यों? आम आदमी पार्टी संजीव झा है। हाँ जी क्यों आनी चाहिए? जी, हम जैसे कि बीजेपी इतनी महंगाई और हमारे रिक्शे भी बंद हो रहे हैं, यहाँ तक सुनने में आया हमें, और गरीब आदमी कहाँ से बताओ। तो ये केजरीवाल गरीब आदमी के लिए कर रहा है, आप कह रहे हैं? हाँ, काफ़ी काम करे हैं। हाँ जी, केजरीवाल जीतना चाहिए आप। क्या कह रहे हैं आप, बुराड़ी में क्या लोगों की सोच है इस बार, किसका पलड़ा? वैसे तो हमारा जो बुराड़ी दिल्ली 84 का जो ये क्षेत्र है बेसिकली बीजेपी बहुमूल क्षेत्र है। आप हमारे यहाँ से अगर किसी भी शख्स को बीजेपी का सिर्फ एक साइन लगाकर भी अगर चुनाव लड़ाएंगे ना, तो टिकट ही दिया, शैलेंद्र को दे दिया जेडीयू। वो पता नहीं क्या है क्या नहीं, हाईकमान क्या चाह रहा है या पार्टी क्या सोचती है हमारे यहाँ के लोगों के बारे में। बाकी हमारे यहाँ से बीजेपी बहुत सॉलिड है। अच्छा अभी क्या लग रहा है आपको माहौल? अभी तो ऑब्वियसली जिस तरीके से शैलेंद्र कुमार को टिकट मिला है तो उस हिसाब पे लग रहा है कि संजीव झा जीत जाएंगे हमारे यहाँ से। संजीव झा। तो क्या मतलब किस आधार पर कह रहे हैं आप, ये काम वाम हुआ है या झाड़ू है सिंबल के आधार पर, या संजीव झा काम की बात करोगे तो ये लीजिए, ये पड़ा काम रोड पे, देख रहा हूँ काम ज्यादा इतना हुआ नहीं है, उसे कह नहीं सकते ना आप। अच्छा एक और बताओ, क्या संजीव झा के खुद पर वोट मिलेगा या फिर पार्टी के सिंबल पर, झाड़ू पर? पार्टी के सिंबल, पार्टी के सिंबल पर। हाँ वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो आपको लगता है बीजेपी ने गलती करी टिकट ना देके? देखो मैं ये कहने वाला कौन हूँ, मैं इस तरीके के शब्द नहीं बोलूंगा कि बीजेपी ने गलती करी। कांग्रेस से मंगेश त्यागी। हाँ जी, कांग्रेस से मंगेश त्यागी जी सॉलिड है। हाँ जी, टक्कर किस किस में होगी? हमारे यही गांव के ही निवासी हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। और टक्कर अगर मैं 2 पे पूछूं तो किस किस में होगी? ऑब्वियसली मंगेश त्यागी और
संजीव झा। संजीव झा, हाँ जी, चैलेंज जा रहे हैं इसमें। नॉट पॉसिबल। है, हालांकि जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि संजीव झा इस इलाके से हैट्रिक लगा चुके हैं, लेकिन इस बार मुकाबला टफ है। जो एनडीए का गठबंधन है, कांग्रेस की तरफ से हालांकि मंगेश त्यागी है, लेकिन बीजेपी और जो जेडीयू का गठबंधन है उन्होंने शैलेंद्र कुमार को मैदान में उतारा। पिछली बार भी शैलेंद्र कुमार उतरे थे मैदान में, लेकिन जीत नहीं पाए थे। 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव झा जीतते आए हैं, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूर्वांचली वोटर काफ़ी ज़्यादा है और संजीव झा पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, और उत्तराखंडी वोटर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, जहां 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर संजीव झा को बुराड़ी विधानसभा से उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने मंगेश त्यागी को टिकट दिया। भाजपा ने बुराड़ी सीट अपने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के लिए छोड़ दी है और जदयू ने यहां से एक बार फिर शैलेंद्र कुमार को टिकट दिया है। शैलेंद्र को 2020 में यहां से संजीव झा से हार चुके हैं। हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने बुराड़ी सीट से आप उम्मीदवार संजीव झा से खास बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को वोटिंग हो और ऐसे में हम रोजाना अलग अलग विधानसभा का समीकरण और वहां के लोग क्या कह रहे हैं ये आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं बुराड़ी विधानसभा में। यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा, जो कि जीत की हैट्रिक यहां पर लगा चुके हैं, लेकिन चौथी बार आम आदमी पार्टी ने फिर दिया है, लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं। संजीव जी, 3 बार की जो आपकी जीत थी, आपको लग रहा है कि इस बार चौथी बार भी जीत फतेह हो पाएगी, क्योंकि मुकाबला इस बार थोड़ा सा टफ नजर आ रहा है आपको? कहीं कोई मुकाबला नहीं है। मुझे लगता है कि बुराड़ी के लोग हमेशा 3 बार अपनी पिछली मार्जिन को पार करने की लड़ाई लड़ते हैं। वहाँ नंबर 2 की अलग लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि इस बार बुराड़ी में और कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। अब मुझे लगता है जो कुछ भी इस बार होगा वो दिल्ली के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होगा, और क्षेत्र की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार एकजुट होकर झाड़ू पर वोट करना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है। पिछले 10 साल आप यहाँ के विधायक रहे, आप गली गली घूम रहे हैं, कुछ ऐसे काम रह गए हैं जो कि अभी पूरे नहीं हो पाए? काम बहुत सारे हैं। काम अभी पार्क का काम करना है, सोसाइटी काम करना है, पानी की समस्याओं पे काम करना है, कुछ गलियां रह गई उस पर काम करना। देखिए, काम कभी खत्म नहीं होते, प्रकार बदलते हैं। अभी मैंने बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने प्रोवाइड कर दी, अब डेकोरेट करने की बारी है, तो हम डेकोरेट करने का भी काम करेंगे। मेन बेसिक चुनावी मुद्दे क्या हैं इस इलाके के? क्योंकि रोड की बात हमेशा यहाँ पर होती है, सीवर, पानी, इसकी बात लगातार होती है। मेन बेसिक समस्याएं पर काम हो चुका है। अब चूँकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया है, तो पानी लोगों को रोज़ मिल पाए, ये बड़ा काम है। गेटेड सोसाइटी कॉलोनी हो पाए, वो एक समस्याएं हैं। पार्क हो पाएँ, ऑडिटोरियम हो पाएँ, ये सारी प्रायोरिटी हमारे क्षेत्र की है, जिस पर काम करना है। मुकाबला किससे देख रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी से या फिर कांग्रेस के? किसी से नहीं है। पिछले 88,000 की मार्जिन थी, अब उससे पार करने की ये लड़ाई है। दूसरे नंबर पे वो लोग, दूसरे नंबर पर कौन होंगे, आपस में लड़ रहे हैं। इस सीट पर पूर्वांचली वोटर काफ़ी ज़्यादा है, वो जीत और हार का अंतर भी तय करते हैं, और आप भी पूर्वांचल के बड़े नेता हैं। पूर्वांचल का मुद्दा लगातार उठ रहा है, आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, बीजेपी भी उठा रही है। आपको लगता है कि पूर्वांचल वोटरों के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है ये प्रवासी का भी एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो पूर्वांचल से हों, उत्तराखंड से हों या अलग अलग राज्यों से हों। वो बेनिफिशियरी रहे हैं आम आदमी पार्टी के सरकार का, तो सब मन बना लिए हैं कि अपने फ़ायदे के लिए वोट करना है, तो फिर आम आदमी पार्टी को वोट करना है। आम आदमी पार्टी ने एक मुद्दा और उठाया था कि लोक विधानसभाओं में वोट काटे जा रहे हैं, क्या यहाँ पर तो कंडीशन नहीं है? कोशिश की गई थी, हमने पैनी नज़र बनाए रखा था, और मुझे उम्मीद है कि अब जब फाइनल रोल आएगा तो उसमें ज़्यादा वोट कटे नहीं होंगे। नेशनल लेवल पर जो शीश महल वर्सेस राजमहल मुद्दा लगातार बन रहा है, आपको लगता है कि वो यहाँ काम कर रहा? जनता का मुद्दा नहीं है। जनता के रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे होगी, लोग बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनके इलाज कैसे होगा, ये मुद्दा है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्रिएटेड मुद्दा है। इससे जनता को क्या फ़र्क पड़ता है? जनता को फ़र्क पड़ता है उनका अच्छे इलाज होंगे कि नहीं होंगे, उनकी अच्छी पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, बच्चों को रोजगार मिलेंगे नहीं। बीजेपी हवाबाजी बातें कर रही है, और तभी दिल्ली के लोग बीजेपी को नकार भी रहे। दिल्ली के दिल की आवाज़ कौन उठाएगा? दिल्ली के दिल की बात अरविंद केजरीवाल कर रहा है, अरविंद केजरीवाल साथ कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर कल हमले का वीडियो भी सामने आया, बड़ा दुर्भाग्यजनक है। चुनाव लड़ो, ये क्या तुम जान से मारने की कोशिश करोगे? ये लोग अहंकार में किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को ख़त्म कर दो। अरे तुम भगवान तो नहीं हो ना, तुम्हारा अहंकार है। दिल्ली की जनता तुमको इस चुनाव में सबक सिखाएगी। तुम अरविंद केजरीवाल जितना कुचलने की कोशिश करोगे, दिल्ली की जनता उतना सिरमौर बनाएगी। आखिरी सवाल, बीजेपी के मैनिफेस्टो का जो पहला फेज था उसमें 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही गई, होली दिवाली पर सिलेंडर देने की बात करी, 500 रुपये के सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। तो अब मोदी जी बताएं कि वो कहते थे कि ये रेवड़ी है, तो अब ये कहें केजरीवाल जो कह रहा था ठीक कह रहा था,
और केजरीवाल के रास्ते पर हम चल रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री चीख चीख कर कह रहे थे ना कि ये रेबरी बांट रहा है, रेबरी बांट रहा है। आप क्या बांट रहे हो भाई? तो इसका मतलब है कि केजरीवाल के रास्ते पर चलने के लिए तो मजबूर हो गए, क्योंकि वही ठीक रास्ता है, उसी से देश आगे बढ़ेगा। तो मैं मोदी जी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल तक जो अरविंद केजरीवाल को कोसते थे, आज अरविंद केजरीवाल के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। बुराड़ी के लोगों को क्या कहेंगे? बुराड़ी के लोग देखिए हमेशा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी झाड़ू के साथ खड़े रहे हैं। मैं उन धन्यवाद भी करता हूँ और मुझे ये लगता है कि ये मेरी लड़ाई नहीं है। ये बुराड़ी की जनता अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई कैसे होगी, उनके लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था कैसे होगी, सड़क और बेहतर कैसे बनेंगे और सुविधाएं कैसे होंगे, उसकी लड़ाई ले रही है। जब जनता किसी आंदोलन को अपने हाथ में ले लेती है तो फिर इतिहास बनता है। और ये मैंने कहा कुछ अप्रत्याशित होने वाला, कुछ इतिहास बनने वाला है। तो बिल्कुल संजीव झा जो कि चौथी बार आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं, कह रहे हैं कि इस बार कुछ अप्रत्याशित होने वाला है और यहाँ के लोग जो हैं वो एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।